हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस देती हूँ। वो सेंटेंस क्या है आप पहले देख लीजिए। वो सेंटेंस है मम्मी मेक्स द चाइल्ड स्लीप। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मम्मी बच्चों को सुलाती है। तो यहाँ पे मेक का यूज कैसे हो रहा है? मेक मीन्स तो अभी तक हमने जो सुना है वो होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर मेक का यूज हो गया है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। वो सेंटेंस है राम हैड फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन प्लांटेड। इट मीन्स राम ने बगीचे में फूल के पौधे लगवाए। अब आप मुझे बताइए, फूल के पौधे लगवाने को तो प्लांटेड बोलते हैं, यहाँ पे हेड का यूज कैसे किया है हमने? हैव का या हेड का यूज किस प्रकार से हो गया है? इसी प्रकार से फ्रेंड मैं एक वर्ड लेती हूँ गेट। गेट का मीन्स क्या होता है? मिलना या प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग हुआ है वो क्या हुआ है? गीता कैन गेट दिस वर्क डन। गीता यह काम करवा सकती है। तो यहाँ पे गेट का यूज क्या किया मैंने? करवा सकने के लिए किया कि मिलने के लिए किया? आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया गेट का यूज? तो ये सब क्या हो गया? अभी तक आपने देखा मेक का यूज कर रहे हैं, आप गेट का यूज कर रहे हैं और इसी प्रकार से हेड का यूज भी कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें मालूम है हेड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब पोजीशन में कोई चीज होती है या परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैसे हो गया? मम्मी बच्चों को सुलाती है, मेक का यूज कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है ना पूरा इसी से रिलेटेड है। पूरे वीडियो को ये ध्यान से देखेंगे तो आपके ये डाउट से सभी क्लियर हो जाएंगे। मेक गेट, आप यहाँ पर देख रहे हैं मेक गेट एंड हैव, इन सबको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। हिंदी में हम इनको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या होती है, ये वर्क कैसे करती है और स्पीकिंग में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फ्रेंड? डू यू नो दैट कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कॉजेटिव वर्ब्स, जो अक्सर हम छोड़ देते हैं, जिसके लिए अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनको करने की हमें प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणाएं कैसे होती है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं आपको। टीचर स्टूडेंट का होमवर्क चेक करते हैं, ये हमने अक्सर सुना है। क्या कभी आपने ऐसे सुना है स्टूडेंट टीचर का होमवर्क चेक करते हैं? मम्मी बच्चों को सुलाती है, या कभी आपने ऐसा सुना है बच्चे मम्मी को सुलाते हैं? हाँ, आजकल के शैतान बच्चे सुलाते होंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी में क्या है? मम्मी बच्चों को सुलाती है। इसी प्रकार से माली पौधों को पानी डालता है या पौधों में पानी डालता है या पौधे माली पर पानी डालते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने टर्म्स के लिए सेट है, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्रेरणा। मम्मी को बच्चों को सुलाने की प्रेरणा मिलती है, टीचर को बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, माली जो है वो फूल पौधों में या गार्डनिंग करता है उसकी उसे प्रेरणा मिलती है। तो ये जो प्रेरणा जो वर्ड है, इसी के लिए हम जो थ्री वर्ड्स है वो यूज करते हैं, मेक गेट एंड हैव। इनके यूजेस कैसे करने और कहां कहां इनके यूज कर सकते हैं, आज के पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कहां कहां होता है, ये क्या होती है। देखिए, एनी वन सेंटेंस परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ वर्क। अब आपको ये सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता होगा कि हम समझे कैसे कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव वर्ब का है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो रूल है, कोई भी सेंटेंस जो दो टाइप के टास्क को कंप्लीट करता है वहां पे आप पॉजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे मम्मी बच्चों को सुलाती है, तो यहां पर क्या हो रहा है? मम्मी ने बच्चों को सुलाया। और इसके अपोजिट भी आप कर सकते हैं, बच्चे मम्मी को सुलाते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप के टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। प्रेरणा किससे मिल रही है ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरणा मिल रही है जो मम्मी है बच्चों को सुला रही है, बच्चे मम्मी को सुलाने की किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। राइट, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। somebody, nobody, someone else, either, neither, इनसे ये सेंटेंसेस कभी नहीं बनते हैं। राइट, एनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव वर्ब्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या क्या चीजें होती है कि इनके रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जैसे आपको मेक का यूज करना है तो आप किस प्रकार से मेक का यूज कर सकते हो? तो इसके लिए कुछ रूल्स है। वर्क डन बाय सब्जेक्ट, मेक का यूज आप कब करेंगे? जब जो वर्क है, इट मीन जो सेंटेंस है वो पूरा वर्क किसने किया है? सब्जेक्ट ने किया है, कर्ता ने वो पूरा काम कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या है? इफ द सब्जेक्ट इज द रीजन ऑफ एनी अदर वर्क, यदि सब्जेक्ट अपना पूरा काम करेगा तो जो कारण बनेगा वो भी क्या बनेगा? सब्जेक्ट ही बनेगा। मैं आपको पढ़ा रही हूं, कुशा मैडम आपको टीच करती है, तो कारण कौन बनी? सब्जेक्ट कुशा मैडम है, और टीच करना क्या है? कारण है। तो सब्जेक्ट कारण कौन बना? सब्जेक्ट ही बनाना। इसी प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं। इसका जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेक आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से इनका स्ट्रक्चर चलता है। ज्यादातर
सेंटेंसेस हमने जो अभी तक इंग्लिश में पढ़े उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है और उसके बाद में मेन वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा तो आप नोट भी कर सकते हैं और इसका यूज कीजिए ताकि आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब हम सेंटेंसेस ले लेते हैं, उसने मुझे हंसाया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है कि नहीं आपको। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि हर जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है 75% सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव वर्ब्स के ही होते हैं। लेकिन जनरली हम क्या स्पीकिंग में पॉजिटिव वर्ब को छोड़ देते हैं, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट समझ लेते हैं। यदि आप स्पीकिंग में भी इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग है बहुत ही फाइन हो जाएगी। उसने मुझे हंसाया, उसने सब्जेक्ट है, मुझे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, हंसाना क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, ये आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे प्रेरणा किसने किसको दी है, जो वो आदमी है उसने मुझे हंसाया, तो प्रेरणा उस आदमी से मुझे मिली है कि उसने मुझे हंसाया है। इसको सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, ही मेड। अब आप यहाँ पे देखिए हंसाया, ये तो आपको मालूम होगा सिंपल पास्ट टेंस है, तो मेक के प्लेस पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी होगी, मेक की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या होगी, मेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट देखिए, आप इसी के सिंबल्स के हिसाब से चलेंगे। मेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लाफ। तो कभी भी आपको इस तरीके का सेंटेंस दिखता है ना, ही मेड मी लाफ, इसको आप रॉन्ग मत समझिए, ये भी पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। मेनली कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही मेड मी लाफ, इसको रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन आपको रॉन्ग नहीं करना है, मेड अपने आप अपने प्लेस पर सही है। तो ये तो आपको एक सेंटेंस समझ में आ गया स्ट्रक्चर कैसा है। और इंग्लिश में 75% सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव वर्ब से ही बनते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लाफ को आप सर्कल कीजिए। यहाँ पर आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे दुखी बनाया, उसने मुझे गरीब बनाया, उसने मुझे अमीर बनाया, उसने मुझे इंटेलिजेंट बनाया, या उसने मुझे होशियार बनाया। तो क्या करना है आपको, ही मेड मी ब्यूटीफुल, ही मेड मी इंटेलिजेंट, ही मेड मी पुअर, ही मेड मी रिच। तो क्या कर रहे हैं आप, केवल इस वर्ब की जगह और दूसरे जो भी वर्ब्स है आप यहाँ पे रख रहे हैं और ये बहुत ही इजी हो जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर आप मी के प्लेस पर आप कुछ और भी यूज कर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मेड है, यदि पास्ट सेंटेंस है तो मेड रखिए, यदि प्रेजेंट है तो मेक रखिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, ही मेड मी लाफ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, रामू मुझे सिखाता है। रामू क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। रामू मुझे सिखाता है, रामू मेक्स मी टीच। अब टीच के प्लेस पर आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं ना, रामू मुझे हंसाता है, रामू मुझे रुलाता है, रामू मुझे चलवाता है, रामू मुझे भगाता है, सब कुछ कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी, जब भी आप पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं वहां पे ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सब्जेक्ट का होना होता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ, रामू मुझे सिखाता है, रामू मेक्स मी टीच। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, रामू टीचेस मी। लेकिन फ्रेंड्स ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कॉजेशन मिल रहा है, इट मींस आपको प्रेरणा मिल रही है। यदि आपको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा कौन दे रहा है, रामू, किसको प्रेरणा दे रहा है, मुझे दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटेंशन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, जिससे आपको सर्कमस्टांसेस ध्यान में रखनी होती है। इंटेंशन क्या है कि मुझे सिखा रहा है वो, रामू मुझे सिखा रहा है, इट मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है। इंटेंशन क्या है, प्रेरणा कौन दे रहा है, रामू मुझे दे रहा है, इसलिए सेंटेंस इसी तरीके से फॉर्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, मम्मी बच्चों को सुलाती है। तो ये सेंटेंस कैसे बना, मम्मी मेक्स द चाइल्ड स्लीप। तो यहाँ पे मम्मी से प्रेरणा मिल रही है बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं कभी अपने आप सोते हैं क्या, नहीं सोते, उनको कौन सुलाता है, ऑब्वियसली मम्मी ही सुलाती है, दूसरा कोई नहीं आता है सुलाने को। तो प्रेरणा कहां से मिल रही है, बच्चों को प्रेरणा मम्मी से मिल रही है, ठीक है ना, कि मम्मी ने बोला है कि बच्चों को सोने के लिए, तो बच्चे सो रहे हैं, तो प्रेरणा कहां से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है। तो जहां पर भी आपको प्रेरणा मिल रही है वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस राइट है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप यहाँ पर और दूसरे वर्ब्स लेकर के, इट मींस यहाँ पर स्लीप के प्लेस पर दूसरे वर्ब्स लेकर के और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वो भी लास्ट में आएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब्स क्या हैं। यूज ऑफ हैव एंड गेट। हैव और गेट का यूज एक जैसा ही किया जाता है, जैसे मेक का यूज हैव और गेट से अलग होता है, लेकिन आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, वहां पे उसी सेंटेंस में आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन सेंटेंसेस का जो आप बोलते हैं ना सिलेबस कैसा होना चाहिए, वो आप एक बार देख लीजिए। व्हेन वर्क डन बाय अनदर पर्सन नॉट सब्जेक्ट। पहले क्या था, पहले का आपको ध्यान है, पेज पलटिए और देखिए, व्हेन वर्क डन बाय
ओनली सब्जेक्ट, जब केवल सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो मेक होता है, लेकिन अनदर पर्सन नॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाए, कोई दूसरा पर्सन है, सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन वर्क करता है तो वहां पर आप हैव और गेट का यूज करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट आएगा, हैव और गेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वहां पर कौन सी फॉर्म आती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में भी होगा तो वहां पे वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी। सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राम ने बगीचे में फूल के पौधे लगवाए। आपको सेंटेंस ध्यान से देखना है, इंग्लिश में कैसे बनाना है ये बहुत इजी है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। सबसे पहले आप ये सोचिए, राम ने बगीचे में फूल के पौधे लगवाए, तो यहाँ पर राम ने क्या वर्क किया है? राम का कुछ वर्क है क्या? आप पहले मुझे बताइए, राम ने क्या किया? पौधे खुद लगाए क्या? आपको ना बहुत ही कीनली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। यदि ऐसा होता राम ने पौधे लगवाए तो ये कौन सा हो जाता? ये जाता आपका मेक पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राम ने खुद वर्क नहीं किया है, दूसरे पर्सन से उसने वर्क करवा कर लिया है। राम ने बगीचे में फूल के पौधे लगवाए, राम यहाँ पर क्या हो गया? रोल उसका सिफर हो गया, वो मालिक है, उसने अपने नौकर को बोला कि मेरे बगीचे में फूल के पौधे लगा दो, तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? वो नौकर कर रहा है। इट मीन सेकंड पर्सन है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव और गेट का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसा बनेगा देखिए, बहुत ईजी है। राम हैड फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन प्लांटेड। अब यहाँ पे प्लांटेड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। आप ये तो आप इजीली बना लेंगे, लेकिन इस सेंटेंस को भी समझ के लीजिए। सब्जेक्ट ने वर्क नहीं किया है, सब्जेक्ट ने किसी और का हेल्प लेके वर्क कंप्लीट किया, इसलिए आप यहाँ पर हैव का या गेट का यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने एक नया घर बनवाया। अब बताइए, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैंने एक नया घर बनवाया, क्या मैंने बनाया क्या घर पूरा खड़े होकर के, या मैंने उसमें से सब कुछ सामान रूम्स वगैरह मैंने बनाए? ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाए हैं, वहां पे जो काम करने वाले वर्कर्स है उन्होंने ये घर बनाया। तो मैं कौन हो गई? मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन थी, सेकंड पर्सन ने पूरा वर्क कंप्लीट किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे हैव और गेट आएगा। अब इसमें से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यदि मैंने ऐसा लिखा होता मैंने घर बनाया, तो ये क्या होता? घर किसने बनाया? मैंने बनाया, तो मेक पर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने एक नया घर बनवाया। यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई हैड भी कर सकते हैं, गॉट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ न्यू हाउस बिल्ट, ठीक है ना, बिल्ड की थर्ड फॉर्म पर आ जाएंगे आप। फ्रेंड्स, एक और आपका जो डाउट है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। यदि यहाँ पर केवल इतना ही होता, आई हैड अ न्यू हाउस, इसका मतलब क्या होता? मेरे पास एक नया घर था, जैसे कि आई हैड अ पेन। लेकिन बिल्ड के कारण यहाँ पर ये क्या आ रहा है? बनवाया आ रहा है, और सेंटेंस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पोजीशन यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये पोजीशन कैसा है? आपको प्रेरणा देने वाला पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आई हैड अ न्यू हाउस और आई हैड अ न्यू हाउस बिल्ट, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कर्मचारियों से यह कार्य नहीं करा पाया। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, फिर आप इंग्लिश में बनाइए। तो काम कौन नहीं करवा पाया? मैं नहीं करवा पाया, मैंने तो नहीं किया ना, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया? कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस किसको दिया है हमने? सेकंड पर्सन को, या हम बोल सकते हैं अनदर पर्सन को। कर्मचारियों को इंपॉर्टेंस दिया है, तो आपको कर्मचारियों को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इट मींस यू विल यूज हैव और गेट का यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप नॉट का भी यूज कीजिए सेंटेंस को। इसलिए मैंने बोला है ध्यान से पढ़िए, आई हैड नॉट या आई गॉट नॉट। अब आप बोलेंगे हैड नॉट तो ठीक है हम यूज करते हैं, लेकिन गॉट नॉट का यूज कैसे करें? बिल्कुल आपको गॉट नॉट का भी यूज करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं। यहाँ पर मैं किसी हेल्पिंग वर्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स की बात कर रही हूँ। इसलिए या तो आप आई हैड नॉट कीजिए या आई गॉट नॉट कीजिए। दिस वर्क फॉर ऑफिसर्स डन, ठीक है ना, कर्मचारियों से। तो यहाँ पर आपको ऑफिसर्स डन, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। सुनने में, बोलने में ये पॉजिटिव वर्ब्स के जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही अजीब लगते हैं, और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि इन सेंटेंसेस में कुछ मिस्टेक्स है। लेकिन यदि आपने ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है तो आई होप आपको ये सेंटेंस अजीब नहीं लगेंगे, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ इन द सेंटेंस, यदि उन सेंटेंसेस में आपको सका, सकना, चाहिए आता है, तो आप कैन, कुड एंड शुड का यूज कर सकते हैं। आपको जैसे मालूम है, मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस देखिए आपने, गीता यह काम करवा सकती है, ठीक है ना। अब गीता यह काम करवा सकती है, तो इट मींस क्या है यहाँ पर? तो गीता ने तो नहीं किया ना, यह काम करवा सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा? गीता कैन का यूज। मुझे केवल आपको यही बताना है, मेक,
हैव और गेट में भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। गीता कैन गेट दिस वर्क डन। फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे डन नहीं आता है तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? गीता कैन गेट दिस वर्क। हिंदी में क्या होगा? गीता को यह काम मिल सकता है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या था? गीता यह काम करवा सकती है। तो डन के कारण ये सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लीजिए, आदित्य को काम करवाना चाहिए। आदित्य काम नहीं कर रहा है, आदित्य को काम करवाना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आदित्य कैन गेट दिस वर्क डन। क्लियर हुआ आपको? तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? इन सम, एट लास्ट में मैं केवल आपको इतना ही बोलूंगी, आप कुछ और सेंटेंसेस बनाइए एज ए होमवर्क के रूप में। और ध्यान ये रखिए, मेक का यूज आपको कहां पे करना है? जहां पे सब्जेक्ट एक्टिवेट होता है। और हैव का और गेट का यूज कहां पे करना है? जहां पे आपका सब्जेक्ट सिफर हो जाता है, जीरो हो जाता है, और एनोदर जो सब्जेक्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, कि इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही यूनिक होता है। और स्पीकिंग में जब आप एडवांस लेवल की स्पीकिंग करते हैं तो आपको वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझे मालूम है बहुत ही आपको हार्ड लग रहा होगा, आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभी तक आपने बेसिक लेवल ही कंप्लीट प्रॉपरली नहीं किया है। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का वीडियो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना बेसिक लेवल जो है, फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आज ही आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर इस तरीके के बहुत सारे ग्रामर के जो पार्ट्स हैं हमने अपने कोर्स में लिए हुए हैं। एक बार यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे आपको 2 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अलोंग विद 4 बुक्स, और दूसरा कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल, जहां पर हमने इस तरीके के हार्ड से हार्ड, टफ से टफ और इजी से इजी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। ये टॉपिक्स ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बल्कि यदि आप स्कूल के एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन फ्यूचर हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको केवल यही बोलेंगे कि आप हमारे सभी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखिए, ताकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट लास्ट वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।